चेंज के चाहने की वजह है। अब जैसे हल्द्वानी में दंगा हुआ, या आप देख रहे हैं कई जगह जो है बुलडोज़र चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग जो वहाँ पर बसे हुए थे वो उजड़ते हैं। उनकी वीडियो जब हम देखते हैं तो हमारा घर तो नहीं उजड़ रहा, मगर दूसरे का घर भी उजड़ रहा है, तो हमें दुख हो रहा है। 15 साल पहले एक खत 25 दिन में आता था, वो आदमी मर जाता था। आज मियाँ बीवी कैसी हो बेबी, मैं ठीक हूँ, कैसी हो लल्ला, मैं ठीक हूँ। विकास नहीं दिखाई दे रहा, टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई। भाई मोदी जी का नाम वापस तो यूँ आ रहा है कि एक मोदी जी तो सब कुछ नहीं कर सकते, करते तो सारे वो है। अब नीचे भ्रष्ट अगर है तो मोदी जी क्या करेंगे अकेले? 5 किलो राशन लेकर 5 किलो राशन दे रहे हो, बेड के अंदर क्या प्रचार जा रहा कि यार इस देश के अंदर इतने लोग भूखमरी में गरीब हैं तो क्या देश विकास करेगा? आज मोदी जी के राज में जनता आराम से बिंदास घूम रही है। नहीं तो पहले क्या होता था, कहीं यहाँ तक बम रखा है, यहाँ बम फटेगा। आज ये चीज़ खत्म है। दूसरी चीज़ क्या है, गरीबों को मौलिक सुविधा मिल रहा है, पहले लोगों को सुविधा नहीं मिलता था। हाँ, भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान में हमेशा भी, आज भी भ्रष्टाचार है। नहीं, मोदी जी ने भ्रष्टाचार 100% खत्म कर दिया है, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ है, लेकिन क्या है कि उन्होंने उस पर लगाम रखा है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। मैं आपके साथ हूँ दीपक शर्मा। एक बार फिर से मैं लोगों के बीच मौजूद हूँ जानने के लिए कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, लोग कितना भरोसा करते हैं। उधर राहुल गांधी को कितना भरोसा राहुल गांधी पर जनता कर रही है, ये भी मैं जानूंगा। लोकसभा चुनाव में क्या नज़र है लोगों की? मैम आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? कंची शर्मा। बाकी प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे ये बताइए। वो तो जनता बताएगी। आप जनता में नहीं आती? नहीं, मैं भी जनता हूँ। आप किसको बनाना चाहते हो? अपना व्यू दें। जो हमारे देश के लिए सबसे अच्छा नेता हो। कौन है अच्छा नेता आपके हिसाब से? अच्छा नेता कौन है? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, कंफ्यूज। अभी तक नेता नहीं चुना? आई थिंक 1-1.5 महीना रह गया है। मोदी जी हैं? हाँ। क्यों मोदी जी पर इतने सारे नेताओं में अपने मोदी जी का नाम क्यों लिया? इसलिए उन्होंने किया भी है, देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एक बार ही ना, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको एक बार देखें, उनके लिए इनकम सोर्स का जरिया बनाएं। बस यही मुद्दा है कि जो राशन पानी मिडिल क्लास है उन तक पहुँचे। बाकी काम ओवरऑल कैसा हो रहा है? मंदिर कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की राजनीति है, विकास। नहीं, मंदिरों से काम नहीं चलते ना। जिसके घर में राशन नहीं है वो तो राशन के लिए इनकम सोर्स देखेगा ना कि कहाँ से आएगा खाना, है ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई जरिया बनाए लोगों के इनकम सोर्स का, जो अपने घर का पालन एक इजीली सब फैमिली कर सके। ये सुझाव दे रही हैं आप सरकार को, ठीक है। आपसे भी जान लेते हैं, क्या लग रहा है? मेरे से भाई साहब पहले कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे भी बात करेंगे। आप तो बताइए, मोदी जी पर भरोसा करेंगे या राहुल गांधी पर? नहीं, अभी तो पता ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन सा है। मोदी जी का तो एक क्लियर है चेहरा, और दूसरा अगर गठबंधन में से कोई भी नेता आता है तो फिर पब्लिक तो चेंज ही चाह रही है। मेरे हिसाब से मैं भी चेंज ही चाह रहा हूँ। आपको गठबंधन में से कौन चाहिए? चेंज के चाहने की वजह है। अब जैसे हल्द्वानी में दंगा हुआ, या आप देख रहे हैं कई जगह जो है बुलडोज़र चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग जो वहाँ पर बसे हुए थे वो उजड़ते हैं। उनकी वीडियो जब हम देखते हैं तो हमारा घर तो नहीं उजड़ रहा, मगर दूसरे का घर भी उजड़ रहा है, तो हमें दुख हो रहा है। कम से कम पहले से एक सिस्टम होना चाहिए, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली पहले उनको इन्फॉर्मेशन हो। अगर मुआवजा देना है तो पहले से उनको इंटीमेशन हो। ऐसा ना हो कि बुलडोज़र आ गया और पहले मकान टूट रहे हैं और उनको टाइम समय इतना भी नहीं दिया जा रहा। अच्छा, एक सवाल करूं आपसे, जो आप बुलडोज़र चलने की बात कर रहे हैं, रेलवे की लाइन के बगल में जो बस्तियां बसी हुई है वो लीगल होती है, इलीगल होती है? अब जैसे आपने रेलवे का सवाल करा, तो रेलवे की हालत पे पहले सवाल करिए कि रेलवे की हालत बदतर हो रही है या सुधर रही है। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अगर उसकी हालत जब बदतर होती जा रही है, कम से कम जो उनके इंजन रिपेयर होने हैं, लाइनें रिपेयर होनी है, कम से कम पहले वो तो सुधारो। तुम पहले वो तो सुधार नहीं रहे। जो चल रही हैं ट्रेनें वो तो सेफ है नहीं, और ऑलरेडी सुधर रहा। मेरे ख्याल से आज ही प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में वो गए हैं और अंडर वाटर ट्रेन का उद्घाटन उन्होंने किया। आपको ये बदलाव नजर नहीं आ रहा? अच्छा, पश्चिम बंगाल में करा है, ठीक है, वो अंडर वाटर करा है। यहाँ पर दिल्ली में पहले बात करते हैं, दिल्ली में भी एक उद्घाटन किया। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मोदी जी को बुरा बोलने या बुरा बोलने, लेकिन देश में जो विकास हो रहा है ना, एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जवाब तो ले लो। विकास सब जगह हो रहा है, पहले भी हो रहा था,
अब भी हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मना भी करेंगे तब भी होगा विकास, क्योंकि भाई एक बजट होता है, उसका जनता वोट देती है, जनता से टैक्स लिया जाता है। कोई प्रधानमंत्री अपनी जेब से थोड़ी, प्रधानमंत्री का तो बयान है कि जी मैं तो झोला लेके निकल गया। फिर तो प्रधानमंत्री जी को उतार देते हैं कुर्सी से, विकास उनके बिना भी होगा तो। उतारेगी तो जनता उतारेगी, 100% उतारेगी जनता, क्योंकि उनके जितने भी आज तक के वादे हैं उसकी आप लिस्ट निकाल लीजिए। अब तो सब जगह हाईलाइट हो रही है बाकायदा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो बाकायदा जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे और जो सर्च कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में फिर आएंगे अच्छा, मोदी 5 रीजन बताइए, 5 काम उनके ऐसे बड़े बता दीजिए कि भाई क्यों आने चाहिए। 5 काम बताइए। 5 सर एक बात पूछूं आप, सर ने एक बात बोली थी कि रेलवे टूटी पड़ी है, कि सारी चीज़ें हैं, तो कि जनता कहाँ से आ जा रही है? अभी भाई ने हालत नहीं देखी जो अभी इलेक्शन, अभी मेरे बात एक बात बताओ, ये भाई कह रहे रेलवे डूबी पड़ी है और जनता कहाँ से आ रही है? भैया कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भैया ने क्या बोला कि रेलवे डूबी पड़ी है, तो इतने जो पैसेंजर है तो कहाँ से घर बैठे हैं क्या सारे? वही तो मैं बता रहा हूँ कि रेलवे के अंदर विकास इनको नहीं दिख रहा, कि अभी जो नौकरी, अभी आप कह रहे थे रेलवे में विकास नहीं है, अभी आप रेलवे में विकास नजर आ गया, आप खुद कंफ्यूज हैं। नहीं, इनको विकास की जो बात कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि रेलवे के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा। अभी जो आपने यूपी में अभी देखी नौकरियों के लिए लोग गए थे, वंदे भारत रेल आई है, वो भी विकास नहीं है। वंदे भारत की हालत भी आप देख लो मेरे भाई, उसकी भी हालत देख लो, उसकी भी हालत देखो। मैं यही तो कह रहा हूँ। सर से एक सवाल करता हूँ आज, ठीक है ना, 15 साल पहले हिंदुस्तान का तो राज क्या है, इतनी सी बात पूछ लो आप। बता दो। 15 साल पहले हिंदुस्तान सिर्फ ये देख रहा था कि हमें आगे बढ़ना है, भाईचारे के साथ सब मिलजुल के कर रहे थे, किसी में कोई भेदभाव की बात नहीं करता था। आज इतनी भेदभाव और घृणा आपस में एक दूसरे के लिए डाल दी गई है, इतनी ज़्यादा डाल दी गई कि आज मैं एक शिक्षक हूँ, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो पहले सिर्फ क्या पढ़ाते हैं आप? मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ और उनको कंप्यूटर लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त पढ़ाने बैठते हैं ना, तो अब उनको ये भी बताना पड़ता है कि नहीं बेटा, आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, ये लोग इस तरीके के भेदभाव वाली बात कर रहे हैं, इन पे ध्यान नहीं देना, आप सिर्फ अपने फोकस करो एजुकेशन पे। जनता को जो है सिर्फ मोदी जी दिखाई देते हैं, विकास नहीं दिखाया था। 15 साल पहले क्या वीडियो कॉल होती थी? क्या रूबर 15 साल पहले एक खत 25 दिन में आता था, वो आदमी मर जाता था। आज मियाँ बीबी कैसी हो बेबी, मैं ठीक हूँ, कैसी हो लल्ला, मैं ठीक हूँ। विकास नहीं दिखाई दे रहा, टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई दे रही। सर मोदी है ना तो बेस्ट है, मोदी है तो जनता बची हुई है, वरना कुछ भी नहीं है सर। मोदी है तो बेस्ट है। आज मैं सर से एक बात पूछना चाहता हूँ, 15 साल पहले जब मौत हो जाती थी वो जला दिया जाता था, 13वीं हो जाती पता नहीं चलता था। जब टेक्नोलॉजी, जब सुविधा लोगे तो आराम भी पाओगे, जब सुविधा लोगे तो आराम भी पाओगे ना सर। तो मोदी का दोष है? कंप्यूटर से आया है या फिर मोदी जी लेकर आए लिखत में, ये बताओ पहले, इसका जवाब दो। अब मोदी जी भी कंप्यूटर बनाएंगे? मोदी जी संचार अपनी बात बेस्ट नहीं है, मोदी जी संचार वो बेस्ट नहीं है सर। मैं एक बात कहूँगा, सनातन धर्म जिंदाबाद, ठीक है ना, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ सर। मोदी बेस्ट, आई लव यू मोदी। आज हमारा हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे सर, 15 साल पहले कुछ नहीं था। आई लव यू, बाय। बहुत अच्छी। आपको क्या लगता है सर, अपना डायलॉग मोदी जी आ रहे हैं वापस या नहीं आ रहे? नहीं, वापस तो क्या आ जाएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कह रहे विकास नहीं है? नहीं, विकास भी है। 5 रीजन पूछ रहे थे, आप जवाब दे सकते हैं इनकी बातों का कि 5 रीजन बताइए मोदी जी क्यों आने चाहिए। हाईवे बन रहा है लेकिन पब्लिक से टैक्स जा रहा है। अगर हाईवे बन रहा है तो पब्लिक से टैक्स जा रहा है, बगैर टैक्स तो नहीं है। कितना टैक्स है? पहले जो काम होते थे आज भी काम होते हैं। जो भी गवर्नमेंट आएगी देश का काम करेगी, ये कोई ये नहीं है कि मोदी नहीं करना है, जो आगे आएगा वो भी वही करेगा। अगर उसे सत्ता में रहना है, पब्लिक की चाहत करनी है, तो इसमें कोई वो नहीं है, सरकार का काम होता है ये। लेकिन जो घृणा चली है उस पर कभी कोई मोदी जी भाषण नहीं देते। भाईचारा नहीं जो बिगड़ रहा है उस पर कभी मोदी जी का कोई एक्शन नहीं आता। आज हमारे देश में ये कहते हैं गाय हमारी माता है। आज आप डाटा निकालो, ये भाई हमारे देश का निर्यात गाय का मीट का विदेशों में कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये क्या चीज़? गाय के मीट का निर्यात हमारे देश से आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा है। हमारी गाय माता है, इसके ऊपर विवाद है, लेकिन मीट क्यों बाहर जा रहा है? इस पे क्यों नहीं बैन लगाते मोदी जी? इतनी सारी दिक्कतें आपने बताई, तो अपने मोदी जी का नाम क्यों लेके वापस आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई मोदी जी का नाम वापस तो यूँ आ रहा है कि एक मोदी जी तो सब कुछ नहीं कर सकते, करते तो सारे वो है। अब नीचे भ्रष्ट अगर है तो मोदी जी क्या करेंगे अकेले? तो आप अपने सवालों का जवाब खुद दे रहे हैं,
कि मोदी जी से नीचे के जो भ्रष्ट हैं वो ये चीजें कर रहे हैं ना। तो हम ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी तो आ रहे हैं अपनी जगह, मोदी जी थोड़ी जा रहे हैं, मोदी जी को तो अपनी जगह आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी को इन चीज़ों पे तो ध्यान देना चाहिए ना। अब हमारे देश का 80 करोड़ व्यक्ति भूखमरी में आ गया 5 किलो राशन लेकर। 5 किलो राशन दे रहे हो, बेड के अंदर क्या प्रचार जा रहा कि यार इस देश के अंदर इतने लोग भूखमरी में गरीब हैं तो क्या देश विकास करेगा। आप इस योजना को बंद करके कुछ और ऐसा करो जो गरीब का सस्ता होए कुछ, और इस चीज़ को खत्म हो। आपको क्या लगता है? हमें तो लग रहा है कि मोदी जी निकले एकदम जीतेंगे। क्यों? 400 के पार होंगे। क्यों? क्योंकि काम किए हैं जनता ने खुद। देखिए आरोप, देखिए बोल दिया ना ईवीएम की वजह से आप जिता रहे हैं, वो कह रही है ईवीएम जिता रही है। ईवीएम तो कांग्रेस का देन था, कांग्रेस का देन था। कांग्रेस के समय में ईवीएम आया है। आडवाणी जी ने और जेवल सिमराव जी कांग्रेस के समय में ईवीएम आया है। ठीक आया, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन किसने उठाया था? ऑब्जेक्शन उठाने से क्या होगा? अरे भाई आडवाणी जी ने उठाया था नहीं उसमें ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन उठाने से क्या होगा? अब तो कुछ भी नहीं। वही ईवीएम चला आ रहा है, उसी पर जीतेगा कोई भी। अरे भाई 400 बार का दावा आदमी वैसे करेगा क्या? हो जाएगा। नहीं ये बताइए दावा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ईवीएम आधुनिकता है, क्यों ईवीएम का आप बोलते रहते हैं? दावा किस बात का है? ठीक है ये कहेगा हम सत्ता में आएंगे, लेकिन अगर ये पूरा कंट्रोल करके कह रहे कि 400 पार तो इसका मतलब गड़बड़ है, इसका मतलब गड़बड़ हो सकता है ना। क्या हुआ मेयर के चुनाव में? पंजाब के मेयर के चुनाव में क्या हुआ? मेयर के चुनाव वहाँ तो सर बैलेट पेपर फेल हुआ था, आप ईवीएम की मांग वो करते विरोध करते, वहाँ तो ईवीएम की मांग की गई थी ना। अब जब ये इस तरह के भ्रष्टाचारी होंगे नीचे से ऊपर तो कुछ भी हो सकता है। कुछ सब भ्रष्ट है, सबके सब भ्रष्ट हैं। राहुल गांधी भी भ्रष्ट है। नहीं, राहुल गांधी का तो कोई मौका ही नहीं है। उसका क्या है, उसको कोई सत्ता नहीं मिली तो उसे क्या बता दे, उसे कोई आजमाया नहीं तो उसको कहाँ आजमाया? आजमाइए ना, आप जिताइए, कौन रोक रहा है? आजमाइए। राहुल गांधी कभी सत्ता में आए हैं, जो उनका रिकॉर्ड पता चलेगा उन्होंने क्या करा क्या नहीं। जब आएंगे तब देखा जाएगा, अगर आए तो। सत्ता में आके क्या करेंगे? जो इतना दिन में नहीं करवा पाए, 370 नहीं उनसे खत्म हो पाया, न राम मंदिर उनसे बन पाया, क्या करवा दिए? 370 करवा देते ना। अरे मैं तो 370 हटवा दिया, ठीक है क्या हुआ उसमें वो थोड़ी है बात। 370 हट गया, नहीं हटवाया था कांग्रेस ने। ये इसी बात को तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने क्यों नहीं हटवाया? नहीं हटवाया, ये तो सियासत अपनी अपनी। चाहते नहीं थे वो हटवाना। हो सकता है वो ना चाहते हो उस टाइम पे। राहुल गांधी आए कहाँ थे भाई? कांग्रेस थी, राहुल गांधी तो अब आया है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी नहीं है? कांग्रेस पार्टी से तो बच्चा था जब तक, अब आया है, अब बड़े हो गए हैं। अब बड़े हुए हैं, अब सियासत में आए, अब जानेंगे सीखेंगे क्या करें। पहले सियासत नहीं मालूम थी, इतनी क्या थी? 10 साल पहले कुछ मालूम ही नहीं था उन्हें। 40 साल का 10 साल पहले कुछ मालूम ही नहीं था। मालूम कैसे नहीं, क्या नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 10 साल पहले राहुल गांधी को कुछ नहीं मालूम था। आप अपने पसंदीदा नेता के बारे में बोल रहे हैं। अरे भाई सांसद बनने के बाद ही तो आदमी सीखेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा आगे। अब क्या है, कह रहे हैं उनको समझ ही नहीं थी पहले, अब समझदार बड़े हो गए राहुल गांधी, अब जितवा दीजिए, राहुल प्रधानमंत्री बनाइए। अब वो कहेंगे 54 साल के बाद कि हम माने समझदार हो गए। 40 साल में समझदार नहीं थे, क्या पढ़ाई नहीं किए थे वो? समझ आती है। नहीं, कोई बात नहीं हुई आपकी, नहीं हट गया है। क्या लगता है भैया, राहुल गांधी हो गए समझदार? बताइए भैया। अभी हमें क्या लगता है, अभी तो नहीं कि इनकी सुन लो जो सुना रहे हैं ये। अरे आप अपने मन से बताइए ना, राहुल गांधी को भी सुनते होंगे न्यूज़ में, टीवी में, हैं? सबको, मोदी जी को भी सुन रहे हैं, राहुल गांधी जी को भी सुन रहे हैं, पर अभी तो वही है ना, चुनाव कुछ कहाँ पे क्या चला जाए। वैसे जीतने जो चाहिए वो तो जीतेंगे ही। 5 साल अभी और मोदी जी दोबारा से आएंगे हमारे हिसाब से तो। बाकी तो राहुल गांधी समझदार नहीं लग रहे, कह रहे बड़े समझदार हो। समझदार तो है, इधर आइए। देखिए हाँ, समझदार तो है, समझदारी की बात नहीं कर रहे, पर सरकार ऐसा है ना, अभी चलाने जिसके हाथ में है अभी वो जाएगी अपने आप ही। ये कहाँ का रूल रेगुलेशन अप्लाई कर दिया आपने? अप्लाई क्या कर दिया? अब देखो मेरे हिसाब से तो देखो मोदी जी के हाथ में चुनाव की जरूरत नहीं है, अपने आप चली जाएगी। की जरूरत है ना, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ मोदी जी के हाथ में जाएगी।
अब चाहे आप ईवीएम से करा लो, चाहे किसी भी चीज़ से करा लो। अरे भैया मतलब धोखेबाजी से जाएगी, क्या लगता है? आप कहना स्पष्ट बोलिए ना। स्पष्ट नहीं बोल सकता, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप स्पष्ट बोलिए। आप स्पष्ट बोलूँ मैं, कोई कुछ भी करे, राहुल गांधी जी कहीं से भी कैसे भी चुनाव करवाए, पर जो सरकार है, जो पीएम चुना जाएगा, वो 5 साल के लिए दोबारा से मोदी जी ही चुने जाएंगे। गलत धोखेबाजी से, चीटिंग करके है, ईमानदारी से जा रहे, कैसे भी जा रहे हैं, पर 5 साल और वही आएंगे अभी। आपको भी लगता है धोखे से जीत रहे हैं मोदी? बिल्कुल नहीं। कौन कह रहा धोखे से जीत रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकतंत्र एक होता है, कानून जो संविधान होता है वो संविधान के दायरे में होता है। मोदी जी की वो धोखेबाजी लोग, मोदी जी की जो पब्लिसिटी है, उनको जनता उनके विकास के नाम पर काम दे रही है। अच्छा ये बताइए, भी एक व्यक्ति थे कह रहे राहुल गांधी आप बड़े समझदार हो गए हैं, अब उनको एक मौका मिलना चाहिए। नहीं, अभी नहीं समझदार, अभी 10 साल और होना चाहिए। 10 साल, क्योंकि अभी उनके अंदर अभी वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि अहंकार जो होता है। 50 तक मोदी बैठा रहेंगे कुर्सी पे, नया चेहरा दिखा के, उसको हिलाने वाला कोई नहीं है। 50 साल, देखिए अभी 9 साल में विपक्ष का नेता यही सोच रहा है जो 2 महीने के बाद क्या होगा। कहीं खुदा ने खास्ता का 400 पार हो गया बीजेपी का, तो सब लड़खड़ा जाएंगे, बीपी हाई हो जाएंगे। देखिए बीपी हाई हो जाएंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर इनके पास मुद्दा होता कांग्रेस के पास, तो ये देश क्या है, धर्म की बात करते हैं। क्योंकि जो मस्जिद और मंदिर के नाम पर दुकान चलाते थे, माननीय मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है। और ये 500 वर्ष बाद अयोध्या के मंदिर का जो फैसला आया, इसमें दोनों समुदाय को खुश किया है। लेकिन कोई चैनल, कोई पत्रकार, कोई मीडिया ये प्रधानमंत्री को धन्यवाद नहीं दिया। उन्होंने देश का माहौल ख़त्म कर दिया। जो संप्रदाय से गिरते थे, हिंदू मुस्लिम से, उन्होंने ये मंदिर और मस्जिद का जो बनवाया मोदी काल में, ये बहुत बड़ी प्रशंसनीय काम है। और इसी बात पे देश की जनता मोदी जी को वोट दे रही है। ये तो दुकान चलाते थे सपा, बसपा, कांग्रेस, आज इनका सत्यानाश हो गया है। क्योंकि मोदी ने दोनों समुदाय को खुश किया है। मुस्लिम पक्ष को लिए क्या उन्होंने मुस्लिम को मना कर दिया कि क्या नाम है, मस्जिद न बनवाओ? दोनों समुदाय को, जो 500 साल से हमारे देश में बीज बोया जाता था हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वो खत्म हो गया। इनकी दुकानें खत्म हो गई। राहुल गांधी कौन सी नफरत खत्म करने के लिए निकल रहे हैं? अब पता नहीं, राहुल गांधी जी पूछे कौन सी नफरत है। मोदी जी ने नफरत सारा खत्म। देखिए, अगर इनके पास कोई एजेंडा होता, विपक्ष के पास, चुनावी में कोई बात करते, सिर्फ धर्म की बात करते हैं। राहुल गांधी जी का इतना प्रोपेगेंडा है, अभी कहते हैं दलित के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, मैं दलित को न्याय दिलाऊंगा। अरे आपको 53 साल तक सरकार रही आपकी सत्ता में, आप दलितों के लिए क्या किया है? कह रहे जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक ही जाति, चाहे वो दलित का हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे कोई भी नेता हो, एक समुदाय से, एक ही बैकवर्ड से वोट मिलने से नहीं बनता। हर धर्म को मिलाकर चलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी मैं दलित को ना दिया, यानी ब्राह्मण ठाकुर कहाँ गए? तुम्हें वोट नहीं दिए थे, तुम दलित को ना दिलवा रहे हो। यानी वो इसलिए कह रहे हैं कि जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो बीजेपी सरकार में दबाया जाता है, मुस्लिम पक्ष दबाया जाता है। ये बताइए, बीजेपी राज में कहाँ मुस्लिम पक्ष दबाया गया? दबाया तो इनके राज में गया। अगर इनके राज में दबाया गया मुस्लिम को, दलित को, अगर प्रधानमंत्री जी दलित को दबाया हो, तो दलित आज हमारे राष्ट्रपति बनी हुई है। इसके पहले भी हमारे थे दलित को। इन्होंने कहाँ किए? तो परिवारवाद, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी बाद राहुल गांधी जी। क्या राहुल कांग्रेस में और कोई नेता नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए? क्यों राहुल गांधी का नाम चुना जाता है? क्यों तेजस्वी यादव? क्योंकि इनको सोनिया गांधी को लगता है कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। लालू यादव का एक ही राजनीतिक से फायदा है कि हमारा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। और मुलायम सिंह यादव को देख ही रहे हो, दे दिए। यानी सत्ता चाहिए बस। जनता का जो विकास की बातें करते हैं वो सब क्या है? नहीं, तो ये देखिए, जनता की विकास, अगर विकास ये किए होते तो इनको जनता इतना नेगेटिव न करती। क्योंकि ये सिर्फ गुमराह करते रहे। 2014 के बाद इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है। 2014 जो कहते हैं मोदी जी 10 सालों में, हम कांग्रेस की राज की बात कर रहे हैं। कांग्रेस राज में ना तो इलाज मिलते थे, न किसानों को कोई सुविधा मिलती थी। बहुत अच्छी बात। आप मोदी जी, एक और व्यक्ति थे, वो कह रहे कि 5 रीजन तो बताइए कि बीजेपी आपको क्यों वापस चाहिए। बीजेपी का पहला रीजन ये है कि देश में सबसे बड़ा काम मंदिर और मस्जिद बनाकर दोनों 500 वर्षों तक ये झगड़ा खत्म करके हिंदू और मुस्लिम को, दोनों समुदायों को धर्म का उकान किया। ये कहानी खत्म हो गया, जो मंदिर मस्जिद की दुकान। दूसरा काम क्या है कि उज्ज्वला कनेक्शन योजना के तहत
उज्ज्वला कनेक्शन योजना के तहत पहले हमारी माताएं बहनें बनाती थी, वो मिलता था। और तीसरा काम मोदी जी का है, सैनिकों के साथ जाकर होली और दिवाली को उनका आत्मबल को जाकर उनको मजबूत किया गया। और चौथा, किसानों का फसल बीमा योजना, हाँ, और किसानों को सम्मानजन योजना, ये जो मिल रहा है ये भी बहुत बड़ी सहानुभूति है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम मोदी जी ने वो किया है कि शौचालय की, पहले हमारी माताएं बहनें शौचालय के लिए बाहर जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 12,000 रुपये का राशि देकर आज हर गांव में शौचालय, इससे बहुत बड़ा क्राइम मुक्त हुआ, क्राइम खत्म हो गया। आज नहीं तो पहले माताएं बहनें जाती थी, बदतमीजी करते थे लोग। बात बड़े सारे रीज़न बता दिए मोदी जी को लाने के। यही है रीजन, इसी बात पे जनता वोट दे रही है, यही रीजन है। तो राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे आप? राहुल गांधी को अभी तो अमेठी आ रहे हैं, रायबरेली भी चले जाएंगे। हाँ, इधर आइए, क्या नाम है भैया? इधर आइए, क्या नाम है? मोहम्मद वकार। राहुल गांधी को मौका देना चाहेंगे इस बार? बिल्कुल देना चाहेंगे। क्यों? जैसे इधर आइए भैया, क्यों देना चाहेंगे राहुल गांधी को मौका? क्योंकि देश के अंदर कांग्रेस ही देश चला सकती है और कोई पार्टी नहीं चला सकती। कांग्रेस ही बीजेपी देश नहीं चला रही अभी? कैसा चला रही है सब देख रहे हैं, क्या हो रहा है बताइए? देखिए क्या हो रहा है। आप बताइए ना, हमें तो नहीं पता, आप बता सकते हैं। चलो क्या हो रहा है बताते जाइए। मियाँ जी कह रहे कांग्रेस ही देश चला सकती है, आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा आएंगे। देखिए, कांग्रेस ने चलाया तो था 53 साल, सबने देश की जनता दी थी, क्या परिणाम मिला है वो तो जान रही है। जो परिणाम मिल रहा है देश की जनता को, जनता समझ रही है। अब ये लोग क्या कांग्रेस के अंदर भक्ति में हुए? हमने कहा ना, मोदी ने 500 साल का झगड़ा खत्म कर दिया, जो मंदिर मस्जिद के नाम पे दुकान लेके चलते थे, लेकिन हर मुस्लिम समुदाय सब कुछ। उनको क्यों लगा कि सिर्फ देश कांग्रेस ही चला सकती है? हाँ, अब भैया किसी का भी हो सकता है, देश कांग्रेस चला सकती है, कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया है। लेकिन अब अभी का जो यूथ है वो ये नहीं चाहता कि कांग्रेस मुक्त हो देश से। क्यों? कांग्रेस ने देश में इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी क्राइम होता था कि लोग परेशान थे। आज मोदी जी के राज में जनता आराम से बिंदास घूम रही है। नहीं तो पहले क्या होता था, कहीं यहाँ तक बम रखा है, यहाँ बम फटेगा, आज ये चीज़ खत्म है। दूसरी चीज़ क्या है, गरीबों को मौलिक सुविधा मिल रहा है, पहले लोगों को सुविधा नहीं मिलता था। हाँ, भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान में हमेशा भी, आज भी भ्रष्टाचार है, नहीं मोदी जी ने भ्रष्टाचार 100% खत्म कर दिया है, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ है। लेकिन क्या है कि उन्होंने उस पर लगाम रखा है। हाँ, नहीं तो ये कांग्रेस चले जाओ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, दलाल 10,000 मांग रहा है, 12,000 मांग रहा है, यानी कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। ये कहानी थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। कौन सा चैनल है?